सरल रूप से आपको समझाना चाहूंगा। सबसे पहले देखते हैं हम व्यक्ति की आयु को कैसे देखते हैं। ये 3 रेखाएं होती है। इस रेखा को बोलते हैं जीवन रेखा, इस रेखा को बोलते हैं मस्तिष्क रेखा और इस रेखा को बोलते हैं हृदय रेखा। व्यक्ति की जीवन कितना होगा इसको देखने के लिए इन तीनों रेखाओं का ही सहारा लिया जाता है। यदि व्यक्ति का जीवन रेखा लंबी है, मस्तिष्क रेखा भी अच्छी स्थिति में कटी पटी नहीं है और हृदय रेखा भी अच्छी स्थिति में बनी हुई है, बीच में कटी हुई नहीं है, तो व्यक्ति दीर्घायुकारी होता है। ऐसे व्यक्ति की आयु बहुत लंबी होती है। यदि जीवन रेखा लंबी है और मस्तिष्क रेखा बीच में से कट गई है, टूटी हुई है, तो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन होता है वो जहां पर मस्तिष्क रेखा कटती है वहीं पर पूरा हो जाता है और मस्तिष्क आघात से या मस्तिष्क में चोट लगने से ऐसे व्यक्ति की मृत्यु होना निश्चित होता है। यदि मस्तिष्क रेखा भी अच्छी स्थिति में हो और जीवन रेखा भी अच्छी स्थिति में हो, लेकिन हृदय रेखा बीच में से कहीं टूट गई हो, तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु उस काल में, उस समय में हृदय गति रुकने से या हृदय की कोई बीमारी होने की वजह से उस व्यक्ति की मृत्यु होती है। जीवन लंबा है लेकिन साथ में मस्तिष्क भी अच्छी रेखा भी अच्छी स्थिति में होनी चाहिए और ये हृदय रेखा भी अच्छी स्थिति में होनी चाहिए। अतः ये तीनों सुदृढ़ स्थिति में होगी, उसी हिसाब से व्यक्ति की आयु का अंदाजा हम लगा सकते हैं। सटीक अंदाजा इसमें लग सकता है, लेकिन इन तीनों रेखाओं के द्वारा ही व्यक्ति की आयु का निर्णय होता है। अब बात करते हैं हम व्यक्ति के स्वास्थ्य का। तो स्वास्थ्य रेखा यहाँ से बनती है। यह स्वास्थ्य रेखा भी बिल्कुल निर्दोष हो तो अच्छा स्वास्थ्य बताती है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और ये भी कहीं कहीं से टूटी हुई हो, बीच बीच में इस प्रकार से टूट टूट के बनी हुई हो, तो व्यक्ति का जो स्वास्थ्य होता है वो खराब रहता है। और अच्छा तो तब होता है जब ये स्वास्थ्य रेखा हाथ में बने ही ना। ये रेखा हाथ में बनी हुई अच्छी नहीं कही गई है। यदि ये बने तो अच्छी स्थिति में बने या फिर बने नहीं, और यदि ये टूटी फूटी अवस्था में बनती है, इस प्रकार टुकड़ों में बनी हुई रेखाएं बहुत से हाथों में पाई जाती है, तो व्यक्ति के स्वास्थ्य को पीड़ित करती है, स्वास्थ्य को खराब रखने लग जाती है। अतः ये जो रेखा होती है इसी रेखा को स्वास्थ्य रेखा बोला जाता है। अब व्यक्ति के पास में कैसा धन, कितना धन होगा या कितना धन है, इस स्थिति को देखने के लिए हम देखेंगे भाग्य रेखा को। यहाँ से प्रारंभ होकर मणिबद्ध से प्रारंभ होकर के ये रेखा शनि पर्वत तक यदि सीधी चली जाती है तो उस व्यक्ति के पास में धन की कोई कमी नहीं होती, अपार धन संपत्ति उस व्यक्ति के पास में होती है। ये जो भाग्य रेखा होती है वो जीवन रेखा के अंदर से कहीं से भी निकल सकती है, यहाँ से भी निकल सकती है, लेकिन ये अंत में जाएगी शनि पर्वत की तरफ ही। किन्हीं किन्हीं व्यक्तियों के हाथ में ये रेखा, ये जो भाग्य रेखा आगे जाकर घूम जाती है और बृहस्पति पर आकर ये 2 भागों में बढ़ जाती है। ये स्थिति भी बहुत अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति अपने धन को जो धार्मिक कर्मों में लगाता है, दान करने वाला व्यक्ति होता है, खूब दान करता है ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में ये बृहस्पति पर्वत पर भाग्य रेखा चली जाती है। किसी व्यक्ति के धन का आकलन करने के लिए उसके पास कितना पैसा है या कितना पैसा होगा, उस स्थिति को देखने के लिए इस भाग्य रेखा का देखना जरूरी होता है। इस भाग्य रेखा के द्वारा ही अंदाजा लगा सकते हैं। और ये भाग्य रेखा जीवन रेखा के अंदर से कहीं से भी, यहाँ से भी निकल सकती है, यहाँ से भी निकल सकती है, यहाँ से कहीं से भी निकल सकती है, और ये मणिबद्ध से भी निकल सकती है। इसी रेखा को भाग्य रेखा बोला जाता है। इसी के द्वारा व्यक्ति के पास में धन का जो आकलन होता है वो इसी भाग्य रेखा के द्वारा किया जाता है। अब हम बात करें व्यापार की, तो व्यक्ति का व्यापार कैसा है उस स्थिति को देखने के लिए ये जो बुध क्षेत्र होता है इसको देखा जाता है। ये बुध पर्वत उठा हुआ होना चाहिए व्यक्ति के हाथ में। जितनी अच्छी स्थिति में बुध पर्वत होगा उतना ही व्यक्ति के पास में व्यापार होगा और व्यापार में उस व्यक्ति को लाभ होगा। बहुत बड़े जो सफल व्यापारी होते हैं उनके हाथ में यहाँ पर एक बुध रेखा भी बन जाती है। ये बुध रेखा बनती है और ये बन करके जीवन रेखा के संपर्क में आ जाती है। जीवन रेखा तक ये रेखा पहुंच भी जाती है। तो जिस व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार से रेखा बन जाती है वो बहुत ही सफल व्यापारी होता है और विदेशों तक ऐसे व्यक्ति का व्यापार होता है और वो खूब धन और मान कमाता है। यह जो बुध रेखा होती है छोटी भी बन सकती है, कोई जरूरी नहीं बड़ी बने। तो ये जितनी लंबाई में बनती है उतना ही उस व्यक्ति को फल मिलता है। ये बुध रेखा बहुत ही अच्छा प्रभाव देने वाली होती है। इस रेखा के द्वारा और बुध पर्वत के उठाव के द्वारा, बुध पर्वत जितना उठाव होगा उतना ही अच्छा उस व्यक्ति का व्यापार होगा।
जिस व्यक्ति का बुध पर्वत दब जाता है उसका व्यापार धीरे धीरे डाउन होने लग जाता है। इसलिए व्यापार की जो भी गणना करेंगे हम बुध क्षेत्र के हिसाब से करेंगे। साथियों, ये जो मैं रेखाएं बता रहा हूँ जीवन काल में कभी भी बन सकती है और कभी भी समाप्त हो सकती है। इसमें कर्म प्रदान होता है, अपने कर्मों के अनुसार ये बनती है और मिट भी जाती है। विवाह कब होगा, कैसा होगा, इस स्थिति को देखने के लिए विवाह रेखा का सहारा लिया जाता है। ये विवाह रेखा हृदय रेखा और कनिष्ठिका अंगुली के मूल के बीच में बनती है। ये जितनी रेखाएं बनती है उतनी ही विवाह होने की संभावना रहती है, लेकिन इसमें जो गहरी और लंबी रेखा होगी उसको हम ज्यादा अहमियत देते हैं। बाकी की छोटी रेखाएं निकलती है तो उनको इस प्रकार से मानते हैं कि व्यक्ति के संबंध के बारे में कई जगह चर्चा हुई है लेकिन वो बात बनी नहीं और एक जगह अच्छा संबंध हो गया। तो जितनी गहरी और अच्छी रेखा होगी उसको ही हम विवाह रेखा, पूर्ण विवाह रेखा मानेंगे। तो विवाह रेखा को यहाँ से देखा जाता है हृदय रेखा और कनिष्ठिका अंगुली के मूल से। अब हम व्यक्ति के मान सम्मान की, व्यक्ति का मान सम्मान कैसा होगा या अपनी खुद की हाथ को देखते हैं तो समझ सकते हैं कि मान सम्मान होगा या नहीं। सम्मान दिलाने वाली जो रेखा होती है वो होती है ये सूर्य रेखा। ये अनामिका अंगुली होती है, इसके मूल से ये रेखा निकलती है। ये रेखा छोटी भी बन सकती है और हृदय रेखा को क्रॉस करते हुए आगे भी बढ़ सकती है। कई हाथों में अलग अलग टाइप से रेखा बनती है लेकिन इसका प्रभाव एक ही होता है कि ये व्यक्ति को सम्मान दिलाती है। कई बार देखा गया है कि व्यक्ति के पास में पैसे तो बहुत होते हैं लेकिन उसका सम्मान नहीं होता क्योंकि उसके हाथ में सूर्य रेखा नहीं होती। इस रेखा को सूर्य रेखा बोला जाता है। इस रेखा के कारण से व्यक्ति को मान सम्मान मिलता है और ऐसा व्यक्ति काफी धार्मिक प्रवृत्ति वाला होगा जिस व्यक्ति के हाथ में सूर्य रेखा होगी, और वो पर पीड़ा, दूसरों की पीड़ा में पड़ने वाला भी होगा, दूसरों का सहयोग करने वाला भी होगा और जीवन में उसको काफी सम्मान मिलेगा जिसके अनामिका के मूल में ये सूर्य रेखा बनी हुई हो। इससे ही व्यक्ति को सम्मान मिलता है। जिस व्यक्ति के हाथ में बुध भी अच्छी स्थिति में हो, सूर्य रेखा भी बनी हुई हो, साथ में बृहस्पति पर्वत ये क्षेत्र उठा हुआ हो, तो उस व्यक्ति को काफी यश मिलता है, व्यापार भी अच्छा चलता है, धन भी खूब होता है, मान भी खूब मिलता है और यश की प्राप्ति भी होती है। ऐसे व्यक्ति का काफी नाम होता है और ऐसा व्यक्ति काफी दानी होता है, धर्म करने वाला होता है। इनके साथ में यदि बृहस्पति पर्वत भी उठा हुआ हो या फिर बृहस्पति के ऊपर इस प्रकार की रेखा बनी हुई हो, खड़ी रेखा बनी हुई हो, तो ये व्यक्ति के प्रभाव को बढ़ाती है। साथ में भाग्य रेखा, सूर्य रेखा और इनके सभी के प्रभाव को ये बढ़ा देती है। अब ये व्यक्ति के पास में भूमि भवन कितना होगा या कितना है, इस स्थिति को देखने के लिए हम इस क्षेत्र पर विचार करते हैं। ये जो क्षेत्र होता है इसको मंगल का क्षेत्र माना गया है। इस मंगल क्षेत्र से जो रेखा निकलती है उसको मंगल रेखा बोलते हैं। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार से जो रेखा निकलती है वो मंगल रेखा होती है और ये जीवन रेखा के साथ साथ में चलती है। ये रेखा जितनी गहरी और लंबी होगी उतनी ही अच्छी मानी गई है। ऐसा व्यक्ति भूमि संपन्न होता है, ऐसे व्यक्ति के पास में भूमि भी खूब होती है जिसके हाथ में ये मंगल रेखा बनी हुई होती है, उसके भवन भी काफी होते हैं और वाहन सुख भी ये रेखा प्रदान करने वाली होती है। या तो उस व्यक्ति को पैतृक संपत्ति के रूप में भूमि की प्राप्ति हो जाती है और यदि पैतृक संपत्ति के रूप में नहीं मिलती तो वो अपने खुद के दम पर भूमि को खरीद लेता है ऐसा व्यक्ति, लेकिन उसको भूमि जरूर देती है यह मंगल रेखा। अतः ये बनी हुई बहुत अच्छी होती है। फिर व्यक्ति के प्रभाव के बारे में हम बात करते हैं कि प्रभाव कैसा होगा व्यक्ति का, तो उस प्रभाव की गणना हम इस क्षेत्र के द्वारा करते हैं। ये क्षेत्र होता है शुक्र का क्षेत्र। शुक्र व्यक्ति के प्रभाव को दर्शाता है। ये जितना उन्नत होगा, उठा हुआ होगा और साथ में इस प्रकार से खड़ी रेखाएं यहाँ पर बनी हुई होगी, तो समझना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति जो है उसका प्रभाव काफी रहेगा, बहुत सा मान सम्मान ऐसे व्यक्ति को मिलेगा और हर जगह ऐसा व्यक्ति आदर पाने वाला होता है। साथ ही जो मैंने रेखाएं बताई इसमें सभी रेखाएं एक व्यक्ति के हाथ में शायद नहीं मिल पाती, लेकिन कई रेखाएं होगी तो जो मैंने प्रभाव बताया उस हिसाब का प्रभाव उस व्यक्ति को मिलता है। इस प्रकार से देखकर आप हाथ को देखना सीख सकते हैं। अगले वीडियो में मैं अन्य रेखाओं के बारे में भी आपको सरल रूप से समझाने का प्रयास करूंगा, अतः आप ध्यान पूर्वक देखकर
समझने का प्रयास करना। आशा आपको समझ में आया होगा। नमस्कार।